हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, बीटीएन न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। हम हाजिर हैं समाचारों के साथ। पहले मुख्य समाचार। कोरोना जांच और कोरोना वैक्सीन की प्रगति, सतर्कता के साथ बढ़ रहा आगे अभियान, तैयारी अगले चरण की। स्वास्थ्य विभाग के कार्यों की समीक्षा की प्रभारी जिलाधिकारी तनय सुल्तानिया ने। और डीएमसीएच में 2 गुट आपस में भिड़े, दोनों पक्ष से 1 दर्जन घायल, मामला ठेकेदारी का। आगे समाचार विस्तार से, लेकिन थोड़ी देर। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय। एक बार चार्ज करें, 80 किलोमीटर चलाएं। I am electric, I am the future. No license, no registration, no insurance, no pollution. Only युवराज हीरो इलेक्ट्रिक। हीरो इलेक्ट्रिक करें सालाना 36,000 रुपए से भी ज्यादा की बचत। इजी फाइनेंस अवेलेबल। हीरो इलेक्ट्रिक की ई-बैग 37,000 से लेकर के 96,000 तक नई मॉडल उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारें। नमस्कार, युवराज हीरो इलेक्ट्रिक में आप सबका स्वागत है। युवराज हीरो इलेक्ट्रिक, सैदनगर, एक्मी रोड, लहरियासराय, दरभंगा। और अब समाचार विस्तार के साथ। कोरोना जांच और कोरोना वैक्सीन दोनों कार्य प्रगति पर है। जहां एक और धीरे धीरे कोरोना पॉजिटिव की संख्या में कमी आ रही है, वहीं कोरोना वैक्सीन लेने वालों की संख्या में वृद्धि हो रही है। कोरोना खात्मा की दिशा में यह एक अच्छा प्रयास है। हालांकि महाराष्ट्र सहित देश के 5 राज्यों में बढ़ते कोरोना के मामले से सरकार भी लगातार फूंक फूंक कर कदम रख रही है और इसी के तहत लगातार सोशल डिस्टेंस, मास्क और सफाई इत्यादि का प्रचार प्रसार लगातार प्रशासनिक स्तर पर चलाया जा रहा है। 2020 कोरोना काल के रूप में जाना जा रहा है। 2021 कोरोना मुक्ति वर्ष हो, ये कोशिश सरकार, प्रशासन और आम नागरिक की। कोरोना संक्रमित की संख्या जहां अब धीरे धीरे बढ़ रही है, वहीं कोरोना वैक्सीन लेने वालों की संख्या में प्रगति एक अच्छा संकेत है। खात्मा कोरोना का करना हो तो सामूहिक रूप से प्रहार करके ही किया जा सकता है। 16 जनवरी से शुरू हुआ कोरोना वैक्सीन अब दूसरे चरण में, जो 14 फरवरी से शुरू हुआ, अभी तक कोरोना मुक्ति की बात करें तो वह नहीं पूरा हुआ है। कारण ये कि 28 दिन के बाद दूसरा डोज और उसके 15 दिनों तक पुनः मास्क, सोशल डिस्टेंस, सफाई इत्यादि का नियमतः ध्यान रखना। और ऐसी परिस्थिति में फरवरी जाते जाते जिन्होंने 16 जनवरी को वैक्सीन लिया, जिन्होंने 13-14 फरवरी को वैक्सीन लिया, वे 15 दिन पूरा करेंगे और वे निकलेंगे कोरोना काल से बाहर, कोरोना की गिरफ्त और कोरोना के भय से बाहर। और ऐसे में ये चक्र और ये चरण आगे बढ़ाने की तैयारी है। अभी पहले चरण में स्वास्थ्य कर्मी को, दूसरे चरण में जो सफाई कर्मी, पुलिसकर्मी और कोरोना वॉरियर्स है वे, और तीसरे चरण, हालांकि इसकी तिथि नहीं आई है, 50 वर्ष से ऊपर और 50 वर्ष से कम उम्र के ऐसे बीमार लोग जिन्हें आशंका है कोरोना संक्रमण की, उन्हें टीका दिया जाना है। इसकी तैयारी चल रही है। बहरहाल महाराष्ट्र समेत 5 राज्यों में कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बाद प्रशासन सतर्क है और फूंक फूंक कर कदम रख रहा है। कोरोना गया नहीं है, कोरोना से बचना भी है, कोरोना को खत्म भी करना है और साइमल्टेनियसली यह कार्य करना है, तभी हम कोरोना पर विजय पा सकते हैं, कोरोना से ये जंग जीत सकते हैं। मालूम रहे कि दरभंगा में 62 मौतें हो चुकी है कोरोना से, जिसमें 23 दरभंगा शहर के हैं और ये एक बड़ा आंकड़ा। और 112 मौत कोरोना वार्ड से
अगर हम बात करें 6 जून से जो सिलसिला शुरू हुआ था, और उसमें एक सुखद खबर यह है कि इसकी रफ्तार में धीरे धीरे कमी आई है, लेकिन लगातार कोरोना पॉजिटिव भी मिल ही रहे हैं। और धीरे धीरे अगर हम इस साल की बात करें तो 58 से बढ़कर 62 मौतें, यानी 4 मौतें 2 महीने में हुई है। तो ये एक ऐसा संकेत कि धीरे धीरे सही, लेकिन इस पर एक काबू। तो दूसरी ओर कोरोना वैक्सीन को बढ़ावा, लक्ष्य भले ही पूरा ना, लेकिन कोशिश जारी, और तभी सफल होंगे जब कोरोना का पूर्ण सफाया हो सकेगा। जंग तभी जीती जा सकती है। दरभंगा अस्पताल में 2 गुटों के बीच जमकर हुई मारपीट इतनी हुई कि लगभग 1 दर्जन लोग घायल हो गए। इन सबका इलाज भी डीएमसीएच में चल रहा है। मामला सफाई कर्मी ट्रॉली मैन के बीच हुआ, ठेकेदारी को लेकर या फिर अन्य को लेकर, लेकिन लगातार गर्माते माहौल में अंततः इसने मारपीट का रूप धारण कर लिया और देखते ही देखते 1 दर्जन लोग लहूलुहान हो गए। दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में घायलों का इलाज तो चलता है, लेकिन मेडिकल कॉलेज से रिलेटेड लोग ही आपस में गुत्थम गुत्थी कर ले, खून खराबा कर ले, तो क्या कहना। ऐसा ही हुआ सोमवार को। दोनों ओर से लगभग 1 दर्जन लोग घायल हैं। मामला सफाई कर्मी और ट्रॉली गैंग के बीच का है। बताया जाता है कि रमन मंडल के साथ घटना हुई, जहां ट्रॉली मेन का कपार फूट गया, तो दूसरी ओर रमन मंडल का भी सर फूटा हुआ है। दूसरी ओर रमन मंडल का कहना है कि टेंडर को लेकर विवाद चल रहा था, जिसको लेकर थाने में उन्होंने शिकायत की और आवेदन भी दिया, लेकिन थाना प्रभारी के द्वारा कोई एक्शन नहीं लिया गया। इनका कहना है कि अगर पहले एक्शन होता तो दूसरी ओर ट्रॉली मैन का कहना है कि पीएफ का पैसा बचा हुआ था, जिसका 2 साल हो गया, वही पैसा के लिए लेने गए थे, तो मनोज मंडल के आदमी ने हम लोगों पर जानलेवा हमला कर दिया। बहरहाल दोनों पक्ष अपने अपने दावे कर रहे हैं और इसमें लगभग 1 दर्जन लोग, दोनों पक्ष के लोग घायल हैं। इन सब का इलाज भी दरभंगा अस्पताल में चल रहा है। तनाव की स्थिति बनी हुई है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची। बीच बचाव कर लोगों ने काफ़ी कोशिश की, लेकिन दोनों पक्ष एक दूसरे पर वार करते रहे और अंततः इसमें 1 दर्जन लोग घायल हो गए। विकास कुमार राज बेटा जन प्रभाकर मिलकर सफाई चलाता है और गुंडा को पाल रहा है। क्या सफाई जो है टेंडर विकासित होने वाला है, ये रमन मंडल को जान से मार दो। ये टेंडर नहीं भरे, रमन मंडल को जान से मार दो। ये लोग गुंडा का राहुल राम, इसका बाप का नाम विनोद राम, ये लोग पूरा दम आके कैंटीन पर पूरा हमरा पर अटैक कर दिया है। कल से थाना प्रभारी को बतला रहे हैं, सर अटैक होने वाला है, एप्लीकेशन दिए, कहता एप्लीकेशन वापस आप ले लीजिए। अब 1 घंटा पहले थाना प्रभारी कैदी रूम में 20,000 रुपया दिया विकास कुमार राय कि सर आप साइलेंट हो जाइए, आइएगा नहीं, और हमला करवा दिया। अभी 50-60 लड़का आया हुआ था और पूरा हमला करवाया। कर्मचारी ठीक है, जितना उसका पीएफ जो है 3 साल से काम कर रहा है, 3-4 साल से काम कर रहा है, उसका पीएफ जो है अभी तक मनोज मंडल जी, रमन मंडल जी कोई नहीं दिया है पीएफ का पैसा। और जो है ट्रॉली मैन में हम लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, ट्रॉली मैन में हम लोग काम कर रहे हैं, तो उसका ट्रॉली मैन का चार्ज कितना उसका सैलरी होना चाहिए, लेकिन दे रहा है 4,000 रुपया पर कटा रहा है। पीएफ का पैसा 2,000 रुपया कटता है, उसमें से बचता है कितना 2,000 रुपया। 2,000 रुपया बचता है, तो 2,000 रुपया में क्या घर चलाएगा, घर परिवार क्या चलाएगा। इसीलिए जो हम लोग जो है हम लोग उससे बैठक करने के लिए, बात करने के लिए गए थे। बात करने के लिए गए थे तो मनोज मंडल जी जो है पूरा अपना गैंग को, टीम को बुला के रखे हुआ था। उसके बाद हाथापाई इटेवा चलाने के स्टार्ट किया है और जितना हथियार था सब कुछ जो है चलाया है। हम लोग करते हैं, महीने परमानेंट नहीं देता है। महीना में क्या करता है, जो महीना लगते हैं हमारा सबके 20-25, कोनो महीना में 30 के बांटे, 2 महीना के परमानेंट हो गए। पैसा मांगे ला जाए छी, 5,000 के हमारा सबके वेतन दै है। हम सब कोई छी कि हमरा बढ़ा के दिया कुछ पैसा, हम सब काम कर छी सही से। मनोज मंडल और रमन मंडल का आरोप दूसरे पक्ष पर और उसी का जवाब कि सार करतूत इन्हीं की है। बहरहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। दोनों पक्ष का आरोप पुलिस पर भी है कि पुलिस ने समय रहते ध्यान नहीं दिया। बहरहाल घटना घटी और थोड़ी ही देर में खून खराबे की स्थिति और एक दूसरे के लहूलुहान पर लोग उतारू दिखे।
जो मरीज और परिजन यहां आए थे वे हतप्रभ रह गए, लेकिन स्थानीय लोगों ने किसी तरह बीच बचाव की कोशिश की। तुरंत पुलिस भी पहुंच गई और मामला नियंत्रण में हो सका। सभी घायलों का इलाज पुलिस की उपस्थिति में दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में ही चल रहा है। घटना के बाद दोनों के समर्थक अस्पताल में जुटने लगे। इससे भारी संख्या में पुलिस बल की वहां तैनाती कर दी गई। मामला पीपीएफ का है या ठेकेदारी का, या इसकी जड़ में कोई और बात है, या जांच के बाद ही पता चल पाएगा। स्वास्थ्य विभाग के कार्यों की प्रगति की ऑनलाइन समीक्षा बैठक उप विकास आयुक्त सह जिला पदाधिकारी के प्रभार में तनय सुल्तानिया ने की। स्वास्थ्य विभाग के कार्यों की प्रगति की ऑनलाइन समीक्षा बैठक उप विकास आयुक्त सह जिलाधिकारी तनय सुल्तानिया की अध्यक्षता में आयोजित की गई। द्वितीय चरण के कोविड-19 टीकाकरण के लिए लक्ष्य समूह को प्रोत्साहित कर उनका 100% टीकाकरण कराने का निर्देश सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को दिया गया। उन्होंने कहा यदि वे छूट जाते हैं तो उनका टीकाकरण नहीं हो पाएगा। आयुष्मान पखवाड़ा के दौरान गोल्डन कार्ड बनाने की समीक्षा के क्रम में जिला समन्वयक आयुष्मान भारत द्वारा बताया गया कि 20 फरवरी को बिरौल, गौराबौराम, हनुमाननगर, जाले, कीरतपुर एवं कुशेश्वर स्थान प्रखंड में गोल्डन कार्ड के आवेदकों की संख्या 10 से भी कम रही, जो कि चिंताजनक है। जिलाधिकारी ने प्रत्येक आशा कार्यकर्ता को गोल्डन कार्ड बनवाने के लिए प्रतिदिन कम से कम 20 आवेदकों को पंचायत सरकार भवन लाकर गोल्डन कार्ड बनवाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। उन्होंने कहा कि सभी प्रखंडों में एएनएम, सेविका, सहायिका, जीविका दीदी एवं आशा द्वारा लोगों को प्रोत्साहित कर पंचायत सरकार भवन एवं आरटीपीएस पोर्टल तक गोल्डन कार्ड बनवाने के लिए लाया जाएगा। अलीनगर में 1,12,000, बहादुरपुर में 1,78,000, बहेड़ी में 1,98,000, बेनीपुर में 1,15,000, बिरौल में 2,27,000, दरभंगा सदर में 1,93,000, गौराबौरा में 1,10,000, घनश्यामपुर में 83,000, हनुमाननगर में 1,21,000, हायाघाट में 1,31,000, जाले में 2 लाख, केवटी में 2 लाख, कीरतपुर में 59,000, कुशेश्वर स्थान में 1,36,000, कुशेश्वर स्थान पूर्वी में 1,03,000, मणिगाछी में 1,62,000, सिंगवारा में 1,83,000 एवं तारडी में 86,000 लोगों का गोल्डन कार्ड बन सकता है। यह पखवाड़ा 3 मार्च तक चलेगा, लेकिन पंचायत स्तरीय कैंप में आने वाले आवेदकों की संख्या काफी कम है। सेविका, सहायिका एवं जीविका दीदी द्वारा गोल्डन कार्ड बनवाने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने में कोताही बरती जा रही है। जिलाधिकारी ने जिला प्रोग्राम पदाधिकारी आईसीडीएस एवं जिला परियोजना प्रबंधक जीविका को इस संदर्भ में पत्र प्रेषित कर उन्हें सक्रिय बनाने का निर्देश दिया। गोल्डन कार्ड से 5 लाख तक का निःशुल्क इलाज 1 साल तक कार्डधारी करा सकते हैं। इलाज का खर्च बीमा कंपनी उठाएगी। जिलाधिकारी ने कहा कि लोगों में जागरूकता की कमी होने के कारण कम संख्या में आवेदन आ रहे हैं। यदि उन्हें इस योजना के लाभ से भली भांति अवगत करा दिया जाए तो काफी संख्या में लोग आने लगेंगे। इस अवसर पर परिवार नियोजन, टीकाकरण, ई संजीवनी, टेलीमेडिसिन सेवा, वंडर ऐप की भी समीक्षा की गई। केयर इंडिया की जिला समन्वयक डॉक्टर श्रद्धा झा ने बताया कि जिले में परिवार नियोजन कार्यक्रम की गति धीमी है। जिला में पहले सर्जन की कमी थी, लेकिन सितंबर 2020 में जिले में 4 सर्जन की पदस्थापना हुई है। अगर वे सक्रिय हो जाएं तो इस कार्यक्रम में भी प्रगति आ सकती है। बहादुरपुर में पदस्थापित सर्जन नेहा कुमारी को सप्ताह में 1 दिन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र केवटी में तथा सर्जन शिल्पा कुमारी को सदर पीएचसी में 1 दिन परिवार नियोजन कार्यक्रम के लिए प्रतिनियुक्ति की गई। पंचायत वार्ड सदस्यों की ओर से अनिश्चितकालीन अनशन, धरना और प्रदर्शन की शुरुआत हुई। सिमरी थाना में कांड संख्या दर्ज है और मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो रही है। आरोप मृतक गणेश शाह का मोबाइल, साइकिल भी बरामद नहीं हुआ है। इसके कारण लोग आक्रोश में। पंचायत वार्ड सदस्यों की ओर से अनिश्चितकालीन अनशन, धरना एवं प्रदर्शन की शुरुआत हुई। धरनार्थियों का कहना है कि सिमरी थाना में कांड संख्या 12/2021 के मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी अब तक नहीं हुई है और साथ ही मृतक गणेश शाह का मोबाइल और साइकिल भी बरामद नहीं की गई है। करे पुकार, आज सिमरी में जो घटना, हमारे मृतक गणेश शाह वार्ड सदस्य 12 के सदस्य थे, उनके साथ जो घटना घटी उसके
विरोध में आज हम लोग अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हुए हैं। हमारे साथ गणेश भाई का मृतक परिवार है, उनके बच्चे हैं। आप देख सकते हैं जो जिस तरह का निर्मम हत्या हुआ है और इसमें जिस तरह का स्थानीय प्रशासन का रोल है, वो एक संदेह पैदा कर रहा है जो कहीं न कहीं अभियुक्त को बचाने की साजिश रची जा रही है। हमर दुल्हा के बुला के लो आयल घर से, मुखिया जी खुद अपने बबन यादव के घर पर, आ बबन यादव के घर पर छलखिन। हम ऑपरेशन करेने छलिए, खाना पीना वहे बनबे छलखिन। तो हम फोन जब उनका कनी देर के बाद केलिए न, तो फोन स्विच ऑफ, एक कॉल बात भेल ना, स्विच ऑफ बतेलखिन। तकर बाद हम कहलिए मुखिया जी के जोरे गेल छे त कोन बात छे, कोनो बात नहीं छे। हम खाना बना के रह गेलिए, हम खानो नहीं खेलिए। जब उनका मतलब इंतजार में छलिए तो हम छलिए जगले धिया पुता सबके, दूगो बेटी छन, एगो बेटा 3 साल के छन, उनका लक हम सुत रहलिए। पुलिस वाला न जे 11 बजे रात में गेल तो कहलक कि गणेश साहब के गोली ले गेल है। बाकी है अभी और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले रुकेंगे, लेंगे। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत है। हम बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। कोरोना जांच और कोरोना वैक्सीन की प्रगति, सतर्कता के साथ बढ़ रहा आगे अभियान, तैयारी अगले चरण की। स्वास्थ्य विभाग के कार्यों की समीक्षा की प्रभारी जिलाधिकारी तनय सुल्तानिया ने। और डीएमसीएच में 2 गुट आपस में भिड़े, दोनों पक्ष से 1 दर्जन घायल, मामला ठेकेदारी का। मदरसा हमीदिया किलाघाट के सचिव सहित सभी सदस्यों ने पदभार ग्रहण किया और कहा कि जो 16 सालों में नहीं हुआ वह 16 दिन में करके दिखा देंगे। मालूम रहे कि समानांतर कमेटी की लगातार चर्चा है। 2 दिन पहले मदरसा हमीदिया में नए अध्यक्ष और सचिव फखरे आलम और डब्बू खान ने पदभार ग्रहण किया था। 25 सालों से लगातार इसकी अनदेखी का आरोप लगाया था। दूसरी ओर आरोप अब भी लग रहे हैं कि यह कमेटी सही नहीं है, लेकिन इसके बावजूद काम शुरू है और आम आवाम से वादा सब कुछ विकास की रास्ते पर ले जाने का। 1 माह से ज्यादा से दिनों से चल रहा मदरसा हमीदिया किलाघाट का हाई वोल्टेज ड्रामा हालांकि अभी पूर्ण नहीं हुआ है, लेकिन 2 दिन पहले एक खेमा नवनियुक्त अध्यक्ष फखरे आलम और सचिव सिबकतुल्ला और डब्बू खान ने अपने टीम के साथ पदभार ग्रहण किया। हालांकि दूसरा पक्ष उसे अभी भी अवैध मान रहा है, लेकिन नए जो सेक्रेटरी और अध्यक्ष हैं उन्होंने विकास के आया को आगे बढ़ाने के लिए काम प्रारंभ कर दिया। इनका कहना है कि जो 15-20 साल में नहीं हुआ वह दिखेगा और 15-20 दिन में ही दिखने लगेगा। डब्बू खान का कहना है कि इसे शिथिल करके रख दिया गया था और उनकी प्राथमिकता होगी आवाम का काम, विकास को आयाम। मदरसा हमीदिया जिस ध्येय से स्थापित है उस कार्य को वे पूरा करेंगे। पदभार उन्होंने इसीलिए ग्रहण किया है। बहरहाल अपने काम और कॉन्फिडेंस के प्रति आशान्वित है और कहते हैं कि बोलने से नहीं काम करके दिखाना है, आप देखेंगे वक्त पे। देखिए, जैसा कि आपको पता है कि 20 तारीख को इस कमेटी ने यहाँ पदभार ग्रहण किया था और हमने वादा किया था कि 16 साल बनाम 16 दिन, इंशाल्लाह जो 16 साल में नहीं, बरसों से नहीं हुआ, 16 साल छोड़ ही दीजिए, वो काम इंशाल्लाह ये कमेटी करेगी। ये इसका वादा हम लोगों ने मीडिया कर्मी को दिया था और उसका आप देख रहे होंगे कि उस चीज़ पे हम खरे उतर रहे हैं। एमआरएम कॉलेज की छात्रा के साथ छेड़छाड़ करने वाले छात्रों को अविलंब गिरफ्तार करने एवं परिजनों की सुरक्षा करने की मांग को लेकर आयशा एवं महिला संगठन अब्बा ने मुख्यमंत्री का पुतला फूका कोतवाली ओपी के पास। एमआरएम कॉलेज की छात्रा के साथ छेड़छाड़ करने वाले छात्रों को अविलंब गिरफ्तार करने एवं परिजनों की सुरक्षा करने की मांग लेकर आयशा एवं महिला संगठन अब्बा ने
मुख्यमंत्री का पुतला फूका कोतवाली ओबी के निकट। एमआरएम की छात्रा है श्वेता कुमारी, जिनका घर बहेरा थाना में पड़ता है। उनके साथ वहाँ के मंचलों के द्वारा, लप्पू और चक्का के द्वारा उनके साथ बार बार छिड़खाने की घटना की जाती रही थी। जब उन्होंने बहेरा थाना में FIR दर्ज करवाया और आज तक जो बहेरा थाना के प्रभारी है, थाना प्रभारी, उन्होंने मंचलों का ही साथ दिया, लड़की को आज तक न्याय नहीं दिया। आज लड़की के परिजन सहित लड़की 2 दिन से धरना स्थल पर अनशन पर बैठी हुई है, लेकिन आज तक दरभंगा जिला प्रशासन का नींद नहीं खुला है। आज तक अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। आज हम नीतीश कुमार का पुतला दहन करके और सरकार से मांग करना चाहते हैं कि आपकी जो पुलिसिया व्यवस्था है वो दरभंगा जिला में नाकाम है। दरभंगा जिला का जो प्रशासन है वो अपराधियों को, चक्कों को समर्थन देता रहा है और आज ये स्थिति है कि आज लड़की के परिजन को अनशन पर बैठना पड़ा है, लेकिन आज तक दरभंगा कोई प्रशासन उनसे वार्ता करने नहीं गए हैं। हम मांग करते हैं कि आप दरभंगा जो अनशन पर बैठे हुए हैं, अनशन का स्वच्छ भारत मिशन के लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान अंतर्गत प्रखंड समन्वयक एवं स्वच्छाग्रहियों को 3 दिवसीय प्रशिक्षण सौन्मुखीकरण कार्यक्रम का उद्घाटन जिला जल स्वच्छता समिति के अभिषेक कुमार ने दीप प्रज्वलित कर किया। स्वच्छ भारत मिशन के लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान अंतर्गत प्रखंड समन्वयक एवं स्वच्छाग्रहियों का 3 दिवसीय प्रशिक्षण सह उन्मुखीकरण कार्यक्रम का उद्घाटन जिला जल एवं स्वच्छता समिति के अभिषेक कुमार ने दीप प्रज्वलित कर किया। सूचना आप सभी लोगों को होगी, पहले लेटर जा चुका है। 4 दिनों में हम लोगों ने डिवाइड किया है ब्लॉक वाइज। तो आज जो है हनुमान नगर, सिंहवाड़ा और बहादुरपुर, इससे रिलेटेड जो हमारे स्वच्छाग्रही हैं उन लोगों का प्रशिक्षण है। और ये एक आपका टेक्निकल ट्रेनिंग के बाद फील्ड में 2 दिवसीय ट्रेनिंग होगा आप लोगों का, जो प्रखंड समन्वयक हैं उन लोगों के क्या बोलते हैं लीडरशिप में होगा। लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के बारे में उनके बारीकियों को जानेंगे, क्योंकि हम लोग फील्ड में काम करेंगे और हमारे पास पूरी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि हमारा मुख्य मकसद क्या है, लोगों के व्यवहार में परिवर्तन लाना। आज भी हम लोग फील्ड में जब जाते हैं तो लोगों ने शौचालय बना भी लिया है, उसका उपयोग महिलाएं तो करती हैं और कुछ पुरुष अभी भी हैं जो कि बाहर में मिल जाते हैं खुले में शौच करते हुए। तो हम लोग को ODF प्लस में जो फेज 2 शुरू हुआ है उसमें क्या करना है कि हम लोग को जो खुले में शौच की स्थिति है उसको बनाए रखना है। इसके लिए विभाग के द्वारा निर्देश दिया गया कि जितने भी स्वच्छाग्रही ने फर्स्ट फेज में अच्छा काम किया है उन सभी को लेकर के और आगे कुछ और नए साथी को जोड़ करके फेज 2 में आप लोग को रखा जाए। तो आप लोग का फेज 2 में पदार्पण हो चुका है। तो इसका ये पहला कड़ी हम लोग ने पहले ही, ये अप्रैल में हम लोग प्रशिक्षण करते हैं, पर हम लोग ये प्रशिक्षण पहले ही कर रहे हैं। स्वामी सहजानंद सरस्वती की 132वीं जयंती समारोह का आयोजन किया गया अखिल भारतीय किसान सभा की ओर से। स्वामी सहजानंद सरस्वती की 132वां जयंती समारोह का आयोजन किया गया अखिल भारतीय किसान सभा की ओर से। देश में मनाया जा रहा है। स्वामी जी जिस किसान को संगठित करके देश के आज़ादी का लड़ाई लड़े, देश आज़ाद कराए, आज वही किसान संकट में है। आज सरकार 3 काला कानून ला करके किसान को एकदम पूरा बर्बाद करने पर तुला हुआ है। जब तक वो 3 काला कानून वापस नहीं लेता है तब तक किसान संघर्षरत रहेगा, हम लोग लड़ाई में रहेंगे। किसान आंदोलन के महानायक स्वामी सहजानंद सरस्वती जी का जन्मदिन है और इस अवसर पर आज हम लोग उनका जयंती मना रहे हैं और हम लोग संकल्प ले रहे हैं जो आज जो कृषि कानून के मुद्दों को लेकर, कृषि कानून के वापस की सवाल पर जो आज आंदोलन चल रहा है, जब तक यह आंदोलन वापस नहीं लिया जाता है तब तक हम लोग आंदोलन को तेज करने का संकल्प लेते हैं। आज बिहार राज्य किसान सभा के दरभंगा यूनिट के द्वारा यह आयोजन की गई है। 22 फरवरी 1889 को स्वामी सहजानंद सरस्वती का जन्म गाजियाबाद जिले के देवा गांव में हुआ था। ये स्वामी जी बड़ा ही विलक्षण बुद्धि के थे और जब इन्होंने पूरा संस्कृत का अध्ययन कर, ये दंडी बाबा जी भी थे, बाबा थे। स्वयं सहायता समूह की ओर से एक कदम आगे बढ़ाते हुए भाजपा के जिला अध्यक्ष जीवत साहनी और जिला महामंत्री ज्योति कृष्ण झा लवली ने 15,000 रुपए की राशि
मृतक संतोष झा के विधवा को उनके आवास पर जाकर दिया। मालूम रहे कि मोदी के रंग में रंगने वाले संतोष झा की पिछले माह मृत्यु हो गई थी और वह जब भी मोदी का कार्यक्रम होता था वह उनके रंग में, भाजपा के रंग में उनके मंच पर जाता था। भाजपा के अन्य कार्यक्रमों में भी वह शिरकत करता था। तो ये जब तक के समाचार, विदा लेने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। कोरोना जांच और कोरोना वैक्सीन की प्रगति, सतर्कता के साथ बढ़ रहा आगे अभियान, तैयारी अगले चरण की। स्वास्थ्य विभाग के कार्यों की समीक्षा की प्रभारी जिलाधिकारी तनय सुल्तानिया ने। और डीएमसीएच में 2 गुट आपस में भिड़े, दोनों पक्ष से 1 दर्जन घायल, मामला ठेकेदारी का। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। इस प्रसारण से अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र और आसपास की खबरों को समेटे होगी पुनः मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।